नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन खत्म हुए हैं, तो कुछ पार्टियां जीती हैं, कुछ पार्टियां हारी हैं। तो जो हार गई हैं वो कुछ और बोल रही हैं, जो जीत गई हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसके पीछे है मेन मुद्दा ईवीएम। तो कुछ लोग ईवीएम को अच्छा बता रहे हैं, कुछ बुरा बता रहे हैं। जो हार गए हैं वो कह रहे हैं कि हम ईवीएम मशीन की वजह से हार गए। तो लेट्स टॉक अबाउट ईवीएम मशीन, और मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा ईवीएम मशीन के बारे में। सो लेट्स गो टू द टॉपिक। ईवीएम मशीन हैक होती है, क्या ये सच है? अगर हैक होती है तो कैसे होती है? कौन कौन सी पार्टियों ने यह प्रूफ किया है कि ईवीएम मशीन हैक होती है? क्यों इंडिया में ईवीएम मशीन को लाने की ज़रूरत पड़ी? इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है? आज इस वीडियो में पूरी बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए, क्योंकि एक भी न्यूज़ बनाने से पहले, कोई भी नॉलेज देने से पहले बहुत रिसर्च होती है, बहुत मेहनत होती है। आपके लिए सिर्फ एक बटन है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। भारत के अंदर 911 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स हैं और भारत के अंदर बार बार इलेक्शन होते रहते हैं, कभी इस स्टेट में तो कभी उस स्टेट में, और कभी सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन। तो बार बार इस प्रोसेस को करने के लिए बहुत ज़्यादा पेपर लगता है, और जब इतना ज़्यादा पेपर लगेगा तो बहुत सारे पेड़ पौधे भी काटे जाएंगे, जो कि एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल सही नहीं है। और फिर वोटिंग काउंटिंग का लंबा प्रोसेस, और वो सब के लिए बहुत सारे लोग लगते हैं। तो ये सब प्रोसेस खत्म करने के लिए ईवीएम मशीन को लाया गया। लेकिन ईवीएम मशीन आने के बाद बहुत सारी पार्टियों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया कि इस मशीन में कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। फिर 2014 इलेक्शन के टाइम ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट ऐड कर दिया गया, जिससे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका वोट कौन सी पार्टी को गया है, और जो आपने वोट दिया है क्या वह सही पार्टी को गया है। पहले ईवीएम मशीन में जब आप वोट देते थे तो वोट देने के बाद बस आपको ग्रीन लाइट दिखती थी, लेकिन अब वीवीपैट की सहायता से ग्रीन लाइट के साथ साथ आपको स्क्रीन पर एक पर्ची भी दिखाई देती है, जिस पर यह प्रूफ हो जाता है कि जिसको आपने वोट दिया है वह पार्टी का नाम दिखाई देगा, आपका नाम दिखाई देगा, और उसका चुनाव चिन्ह दिखाई देगा, जिससे सब कुछ क्लियर हो जाता है। वीवीपैट ऐड होने से यह फ़ायदा हुआ है कि आप वोटिंग काउंटिंग वीवीपैट पर भी कर सकते हैं, और दूसरी जो मशीन जिस पर आप बटन दबाते थे और उस बटन के सामने ग्रीन लाइट जलती थी, उस पर भी कर सकते हैं। और उस मशीन को बोलते हैं बैलेट यूनिट। तो बैलेट यूनिट और वीवीपैट, इन दोनों पे आप वोटिंग काउंटिंग कर सकते हैं, और दोनों की काउंटिंग सेम टू सेम होनी चाहिए, जिसकी वजह से कोई भी इश्यू या टेक्निकल इशू, कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता है। अब इसमें एक मशीन और ऐड होती है जिसका नाम है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट वहाँ के ऑफिसर्स के पास होती है। और इस कंट्रोल यूनिट का क्या फ़ायदा है? इस कंट्रोल यूनिट की वजह से कोई भी जो वोट देने के लिए जाता है वह कई बार वोट नहीं डाल सकता है। और ये तीनों मशीन आपस में कनेक्टेड होती हैं, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और बैलेट यूनिट। और इन मशीनों में कोई भी वाईफाई और इंटरनेट की सुविधा नहीं होती है, जिसकी वजह से इनके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता। और इसको भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बनाया है। यदि कोई भी इस मशीन के साथ छेड़छाड़ करता है तो वो आसानी से पकड़ा जा सकता है। और इलेक्शन से पहले पोलिंग बूथ पर लाने से पहले इन तीनों मशीनों को फुल सिक्योरिटी टाइट के साथ स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है, और वह रूम सीसीटीवी कैमराज के साथ 24/7 इस रूम को लाइव देखा जाता है। और इलेक्शन के दिन फुल सिक्योरिटी के साथ पोलिंग बूथ पर इन मशीनों को लाया जाता है। और वोटिंग कंप्लीट होने के बाद जो बूथ का इंचार्ज होता है वो सब पॉलिटिकल पार्टी को इकट्ठा करके सबके सामने मशीन को सील करता है। और वहाँ पर जो भी पॉलिटिकल मेंबर होते हैं वो हर मशीन का नंबर ऐड करते हैं कि कौन सी मशीन पर कितनी वोट गई हैं। और पूरा वेरीफाई होने के बाद जो वहाँ का इंचार्ज होता है, बूथ का इंचार्ज होता है, वो सबके साइन लेता है। प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद सेम मशीन को फिर से स्ट्रॉन्ग रूम के लिए लेके जाया जाता है फुल सिक्योरिटी टाइट के साथ। और जो भी कैंडिडेट होते हैं उनके पास यह लिस्ट भेजी जाती है कि मशीन ऑन होने का टाइम और मशीन बंद होने का टाइम, और कौन सी मशीन में कितने वोट हुए हैं, वह पूरी लिस्ट कैंडिडेट के पास भेजी जाती है। जिसकी वजह से कोई भी मशीन के साथ छेड़खानी करता है उस टाइम के बाद या पहले, तो वह सब आसानी से पकड़ा जा सकता है। फिर जिस दिन वोटिंग काउंटिंग होती है उस दिन सभी मेंबर या सभी कैंडिडेट को इकट्ठा करके सील चेक करी जाती है कि कोई भी सील के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं हुई है। यदि ऐसा हुआ है तो उस प्रोसेस को वहीं रोक दिया जाता है। सब वेरीफाई होने के फिर वोटिंग काउंटिंग स्टार्ट होती है।
और प्रेसाइडिंग ऑफिसर बटन दबाकर बीच बीच में दिखाता रहता है कि कौन सी पार्टी आगे चल रही है और कौन सी पार्टी पीछे चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, बीजेपी को 100 वोट मिले हैं और कांग्रेस को 90 वोट मिले हैं, तो वो ईवीएम और वीवीपैट दोनों की काउंटिंग मैच करता है। अगर दोनों सही है, सही काउंटिंग है, तो फिर सब सही है। और जब पूरा वेरिफिकेशन हो जाता है तो प्रेसाइडिंग ऑफिसर काउंटिंग बताता रहता है कि कौन सी पार्टी कितना पीछे है और कौन सी पार्टी कितना आगे है। तो फिर प्रेसाइडिंग ऑफिसर के अनाउंसमेंट के बाद सारे न्यूज़ चैनल, सारे यूट्यूबर्स दिखाते हैं कि बीजेपी कितनी वोटों से पीछे है और कांग्रेस कितनी वोटों से आगे है। आज तक मोस्टली हर पार्टी ने बोला है कि ईवीएम मशीन में कुछ इश्यू है, ये हैक हो सकती है, लेकिन जहां वो पार्टी जीतती है तब वो ईवीएम मशीन को कुछ नहीं बोलती है, और जहां पर वो हार जाती है वो ईवीएम को एक टेक्निकल इशू या ఇది కంప్లీట్ గా దీనికి కూడా అంత రాంగ్. ఇప్పుడు నేను దీన్ని తీసి పగలగొడుతున్నాను. ఇలాంటి ఎలక్షన్ చేయడానికి ఇవేంటి उसकी वजह से हारा हुआ अपने आप को बोलने लगते हैं। और हद तो तब हो गई जब एक पार्टी के मेंबर ने दिल्ली असेंबली में एक मशीन लगाई और सबके सामने यह दिखाया कि यह मशीन ऐसे हैक हो सकती है। और ये डेमो जो दिखाया था वो ईवीएम मशीन की कॉपी पर दिखाया गया था। यह ओरिजिनल मशीन नहीं थी, यह कॉपी थी। और इस डेमो के बाद यह न्यूज़ बहुत बड़ी न्यूज़ बन गई, बहुत बड़े लेवल पर बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 3 जून 2017 को सभी पार्टियों को चैलेंज किया कि जो भी पार्टी है कह रही है कि यह मशीन हैक हो सकती है, वह सामने आए और यह मशीन को हैक करके दिखाए। कोई भी पार्टी सामने नहीं आई, क्योंकि अगर कोई भी पार्टी सामने आती और हैक नहीं कर पाती तो उनकी छवि खराब होती, उनकी बहुत बदनामी होती। अब फिर से इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, तो फिर से जो पार्टी हारेगी वो यही कहेगी कि पक्का ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ है। अगर कोई भी आपको ऐसा बोलता है तो आप उसको बोलो, अगर आपको ऐसा लगता है तो ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाओ और पूरे देश के हीरो बन जाओ। जब तक पुख्ता सबूत नहीं मिले तब तक किसी की भी बातों में मत आओ। ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है, इसे ना तो हैक किया जाता है और ना ही इससे छेड़छाड़ संभव है। ईवीएम बिना